नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सेल के सीरीज में स्वागत है। पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी काई के बारे में, क्योंकि गोल्गी काई ही है जो माइटोकॉन्ड्रिया और अर्धद्रव्य जालिका में जो भी बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, वसा बनते हैं, वो सभी गोल्गी काई के ही द्वारा यहाँ से परिवहन में मदद करता है। ये उसमें जो भी प्रोटीन बनते हैं वो सीधे गोल्गी काई में भेज देता है, और वो गोल्गी काई है जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है इस चीज़ों को, ऊर्जा को हो, प्रोटीन को हो, वसा को हो या हार्मोन को हो, तो यही उसको पूर्ति करता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि गोल्गी काई जो है वो किस तरह से दिखता है और ये इसके बारे अंदर की संरचना क्या क्या है। गोल्गी काई जो गोल्गी तंत्र कहा जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है, ये एक कोशिकांग है। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। एक माइटोकॉन्ड्रिया एक गोल्गी काई है ऐसे कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली के होते हैं। ये कोशिका के भीतर प्रोटीन और लिपिड की संशोधन और पैकेजिंग और परिवहन में मदद करता है। इसको प्रोटीन जो है उसको पैक कौन करेगा, तो यही करता है गोल्गी काई। या परिवहन कौन करेगा, जहाँ से बनता है वहाँ से दूसरी जगह पे भेजेगा कौन, तो गोल्गी काई ही भेजता है। ये इसीलिए एक थैली के जैसा रहता है कि इसके अंदर जो भी वस्तुएं बनते हैं डाल दो और एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाओ। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। कब किया था? 1898 में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यह एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, इसके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। ये देखिए, ये है कोशिका का पिक्चर। ये कैसा दिखता है? ये एक थैली के जैसा दिखता है। इसमें क्या क्या संरचना है? कुछ नहीं है। यहाँ जो भी वस्तुएं, जो भी प्रोटीन हो, वसा हो, जो बनते हैं, तो ये इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये फिर पैक कर लेता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है। इसकी संरचना में देखेंगे कि ये कैसे कैसे बने हुए हैं। देखिए, संरचना में ये 4 तरह से बना हुआ है। एक सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी झिल्ली से चिपटे थैली जैसी संरचना है। इसमें हम देखेंगे सिस्टर्नी है कहाँ। यहाँ पे ये सिस्टर्नी, ये क्या है? झिल्ली से चिपटे एक झिल्ली जैसा एक संरचना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि झिल्ली से बने चिपटे थैली जैसा एक संरचना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि झिल्ली से ही बना हुआ एक थैली जैसा संरचना है। यहीं पे जो भी वस्तुएं हैं इसमें डाल दिया जाता है और ये पैक कर लेता है। उसके बाद है दूसरा ट्रांसफेस। ट्रांसफेस वह छोर होता है जहाँ से संशोधित प्रोटीन लिपिड बाहर निकलता है। मान लीजिए हम एक छोर होगा जिसमें प्रोटीन और लिपिड इसके अंदर जाएंगे, और एक छोर ऐसे होंगे जहाँ पे यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो जो ट्रांसफेस होता है, ट्रांसफेस पे इससे प्रोटीन और लिपिड बाहर निकलते हैं। और सीस फेस जो होता है जिसमें प्रोटीन अंदर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्द्रव्य जालिका में जो बनते हैं वो अंदर आते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिखा गया यह भाग प्रोटीन और लिपिड में गोल्गी काई में प्रवेश करते हैं। चौथा पार्ट क्या है? गोल्गी काई वेसिकल्स। ये वेसिकल्स ऐसे हैं जो छोटे गोल्गी काई हैं। ये छोटे छोटे जो गोल्गी काई होते हैं, यही वेसिकल्स क्या होते हैं कि आगे चल करके बड़ा होकर के लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। लाइसोसोम बने जाते हैं, अन्य भागों में पहुंचाता है। यही पैक करके, जो पैक करने के बाद वेसिकल्स कहलाया जाता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह पैक करके लेके जाता है, उसी को वेसिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? सभी वेसिकल्स हैं, वेहिकल्स हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसका कार्य क्या क्या है। ये कार्य के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि क्या करता है, लेकिन जान जाते हैं पॉइंट थ्रू। प्रोटीन का संशोधन करना, प्रोटीन का परिवहन कर उसे सक्रिय के स्थान पर भेज देता है जहाँ जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत है। दूसरा काम क्या है? पैकेजिंग और परिवहन करना, संशोधित प्रोटीन और लिपिड को कोशिका के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। तीसरा काम लाइसोसोम का निर्माण करना। अभी हमने बताया कि जब प्रोटीन और वसा को पैकेज करता है, तो पैकेज करने के बाद ना ये रूप ले लेता है वेहिकल्स का, और यही वेहिकल्स क्या होता है कि बड़ा होकर के एक बार फिर लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। आगे समझेंगे कि लाइसोसोम का काम क्या है। पहले लाइसोसोम का निर्माण यही गोल्गी काई से होता है। चौथा काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, मतलब कुछ विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ये निर्माण करता है। पांचवा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण करता है, मतलब कि ये अपना खुद के लिए प्रोटीन और खुद के लिए लिपिड जो है उसको ये निर्माण करता है। आगे समझेंगे कि गोल्गी काई का मुख्य काम क्या क्या है, इसे समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे तो गोल्गी काई जो है कोशिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो प्रोटीन और लिपिड का संशोधन करता है, पैकेजिंग करता है, वितरण करता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसका प्रमुख काम है ये सब। यह विशेष रूप से ग्रंथि कोशिकाओं में अधिक सक्रिय रहता है। ग्रंथि कोशिकाएं जैसे यकृत हो गया, अमाशय हो गया, ये सभी कोशिकाएं में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है।